What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 14 of our 100 Days Commerce Pro series और आज की क्लास में हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को ही आगे बढ़ाएंगे गाइस। दो क्लासेस ऑलरेडी इस चैप्टर की हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में मेंटेन करके चल रहा हूं जिसके अंदर इंट्रोडक्शन पूरा हो चुका है, डिमांड पूरा हो चुका है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की दो क्लासेस आ चुकी हैं। आज इस चैप्टर की थर्ड क्लास में हम इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और फोर्थ क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसकी 4 क्लासेस लग जाएंगी, अदरवाइज सारे चैप्टर्स हम लोग मैक्सिमम 2 क्लासेस में ही कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज की इस क्लास में समझते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में और क्या क्या है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरीके से यूटिलिटी होता है, कितने टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज होता है, टीयू, एयू, एमयू, उसके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। उसके साथ साथ बेटा हम लोगों ने कवर करा लॉ ऑफ डीएमयू, उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, ये सब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में चल रहा है। आज हमारे पास एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो सर इंडिफरेंस कर्व, जिसका नाम इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व भी होता है, आइसो यूटिलिटी कर्व भी होता है। इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व बेसिकली है क्या ये? देखो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं कोई भी दो गुड्स, ठीक है, जिनको एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा और वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करेगा कि अगर मैं एप्पल और बनाना कंज्यूम कर रहा हूँ तो अगर एप्पल बढ़ाता हूँ, मैं कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर एप्पल को बढ़ाता हूँ तो बनाना को कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास इनकम लिमिटेड है। तो एक गुड को बढ़ाना है तो दूसरा कम करना पड़ेगा, और बढ़ाता हूँ तो फिर और कितना कम, और बढ़ाता हूँ तो फिर और कितना कम। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेट सपोज 5 एप्पल है, 1 बनाना है, एप्पल 4 करे तो 2 बनाना, एप्पल 3 करे तो 3 बनाना, ऐसे एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिसमें हर कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर को क्या मिले, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। फिर हम वो पॉइंट्स जोड़ देंगे, उस पॉइंट को जब हम जोड़ेंगे तो एक कर्व बन के आएगा, उस कर्व को बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है बच्चों? ये एक ग्राफ है। ऑफ कोर्स कर्व, नाम में ही कर्व है तो ग्राफ तो होगा। ग्राफ किस चीज का है? विच रिप्रेजेंट्स वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा? अलग अलग ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस। किस चीज के? बंडल्स के। किसके बंडल? दो गुड के, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब है विच गिव्स द कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स। इंडिफरेंस कर्व क्या है? लोकस ऑफ पॉइंट्स है जो शो करता है अलग अलग वो कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। लोकस का मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है, ठीक है। ओके, इसका दूसरा नाम भी आप लोग समझ गए, सही है जी, ओके। अब देखो हमने क्या करा है, हमने ये कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करी है। सर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है? देखो PQRST। मेरे पास एप्पल लिए मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, और बनानास लिए 15 10 6 3 1। सर ऐसा क्यों हुआ कि एक एप्पल बढ़ाने के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़े? बेटा एप्पल और बनाना में प्राइस का डिफरेंस बहुत होता है ना, दोनों सेम रेट तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि एक एप्पल सेक्रीफाइस करा तो उतने में ही एक बनाना भी आ जाएगा। 5 बनाना सेक्रीफाइस करने पड़े तो एक एप्पल आएगा, ये है। प्लस सेटिस्फैक्शन का भी डिफरेंस होता है। सर कैसा सेटिस्फैक्शन का डिफरेंस? भाई देखो, ऐसा हो सकता है कि मुझे फिलहाल एक एप्पल में खूब मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं एक ही एप्पल कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार एक एप्पल और होता तो मज़ा आ जाता। तो एक एप्पल और लेने के लिए मैं 5 बनाना भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि एप्पल मेरे पास बस एक है, बनाना मेरे पास 15 है, वो मेरे पास खूब क्वांटिटी में है। जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है ना उसकी कदर नहीं होती, जो चीज़ आपके पास कम है उसकी आप ज़्यादा कदर करोगे। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो ना और वो चीज़ आपसे दूर है तो आपकी नज़र में उसकी वैल्यू है। जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे ना तो आपको लगेगा ठीक है यार, नॉर्मल है, आपकी नज़र में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास है वो चीज़। अब तो बनाना 15 है, एप्पल एक ही है, तो मुझे लग रहा है यार एक एप्पल और होता। अब एप्पल देखो 2 हो गए,
अब एक की जगह 2 हो गए, तो अब इसमें मुझे ऐसा लगेगा कि यार अब चल 2 तो है मेरे पास, तो मेरी नज़र में वैल्यू इसकी थोड़ी कम हो गई है, तो मैं अब 5 बनाना सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ मैं तो बस 4 बनाना सेक्रीफाइस करूँगा, मैं 5 सेक्रीफाइस नहीं करूँगा। कितने सेक्रीफाइस करूँगा? 4। अच्छा, अब मेरे पास एप्पल 3 हो गए, अब मैं बोल रहा हूँ एक एप्पल अगर और चाहिए तो मैं तो बस 3 ही सेक्रीफाइस करूँगा। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे चीज़ें आपके पास बढ़ती जाती हैं, आपकी नज़र में उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो आप एप्पल की जगह बनाना को सब्सटीट्यूट कर रहे हो या बनाना की जगह एप्पल को सब्सटीट्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे भी सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ डीएमयू का बहुत बड़ा खेल है। अब सर ये टेबल एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? बेटा 1 2 3 4 5 ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा। फिर इसका सम कर देना, 1 2 3 4 5 कितना होगा? 15। सबसे ऊपर लिखना 15, फिर नीचे से माइनस करना, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 2 1, सीधा सीधा टेबल बनती चली जाएगी। तो कॉम्बिनेशन कितने बन गए? सबसे पहले एक एप्पल 15 बनाना, पहला कॉम्बिनेशन, इस पे कंज्यूमर को अच्छा सेटिस्फैक्शन है। फिर एप्पल एक बढ़ाया तो 2 एप्पल 10 बनाना, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब आपको क्या करना है? इनको प्लॉट कर देना है ऐसे, है ना। आपने क्या करा? आपने इधर सारे के सारे एप्पल्स ले लिए 1 2 3 4 5, ये एप्पल्स ले लिए इधर 1 2 3 4 5, इधर बनाना ले लिए 3 6 9 12 15। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? एक एप्पल, एक एप्पल पे हमारे पास कितने बनाना थे? 15 बनाना, तो पहले तो ये बना। फिर एक एप्पल अगर और बढ़ाया तो बनाना मैंने सेक्रीफाइस करे 5, मैं 5 भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूं, है ना। तो यहाँ पे बनाना हमारे पास ये और एप्पल हमारे पास ये, फिर एक और बढ़ाया तो और सेक्रीफाइस, ये वाला पॉइंट बन गया, फिर ये वाला पॉइंट बन गया, फिर ये वाला पॉइंट बन गया। तो ऐसे हर पॉइंट पे, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर पॉइंट पे कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इक्वल है बेटा, क्योंकि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। हमने इनको ज्वाइन कर दिया तो जो कर्व निकल के आया इसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस कर्व। तो सर इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक वो कर्व है बेटा जो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड्स के, जिसपे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझे? जिसपे कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देखो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? As seen in the schedule, consumer is indifferent. Indifferent का मतलब उसको same level of satisfaction मिल रहा है between 5 combinations, ठीक है, जो same level of satisfaction दे रहे हैं। With these combinations जब इनको graphically बनाएंगे तो हमें एक indifference curve मिल जाएगा। सही है जी? चलो अब इसके कुछ important points देखो। सबसे पहला important point क्या है कि जब हम increase करेंगे एक गुड को तो उससे डिक्रीज होगा अदर गुड। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बढ़ाना है तो दूसरा घटाना है, राइट। देखो लिखा हुआ है इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। सो व्हेन अ कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन, जब कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ाता है एक गुड का तो दूसरे का ऑफ कोर्स रिड्यूस होगा ताकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बनना रहे। अगर एक से सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है तो दूसरे से कम भी तो होना चाहिए, तभी तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बनेगा। अदरवाइज तो सेटिस्फैक्शन बढ़ता चला जाएगा, फिर आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे प्लॉट करोगे, है ना। अब देखो लिखा हुआ ऐसा होता क्यों है? इट हैपन्स बिकॉज इफ कंजम्पशन ऑफ एप्पल इज इंक्रीज्ड while that of banana is not decreased। सपोज आपने एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा दिया और बनाना का कम नहीं करा, बस एप्पल बढ़ा दिया, then in such combination consumer will have more quantity of one good which means more satisfaction। तो एक का ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगा जिसका मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन है as compared to other combinations which is against the basic assumption of indifference schedule that each combination has same satisfaction। तो फिर वो बेसिक assumption से पीछे हट जाएगा क्योंकि हमें तो वो पॉइंट्स लेने हैं ना जिन पे सेम सेटिस्फैक्शन हो। अगर एक पे भी सेटिस्फैक्शन बढ़ गया फिर इंडिफरेंस कहाँ रह गया? वो इंडिफरेंस कर्व ही नहीं बनेगा। वो इंडिफरेंस कर्व बनता ही तब है जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो हर पॉइंट पे। तो एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है।
अब सर इंडिफरेंस मैप क्या होता है? देखो बच्चों, इंडिफरेंस कर्व क्या था? इंडिफरेंस कर्व था एक कर्व जब बनता है। इंडिफरेंस मैप होता है जब हम एक से ज्यादा कर्व्स बनाते हैं। फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व विच रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। ठीक है, अच्छा जी। देखो बच्चों, ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप है, ऐसे बनते हैं IC1, IC2, IC3। जब हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं अलग अलग क्वांटिटीज़ के साथ, तो इसको हम बोल देते हैं इंडिफरेंस मैप। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि इंडिफरेंस मैप क्या है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा हम लोग इंडिफरेंस कर्व्स बना रहे होते हैं। सही है। अब देखो, जितने ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, देखो कि कोई भी पॉइंट अगर IC2 पे है तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन IC1 से ज़्यादा होगा। कोई भी पॉइंट अगर IC3 पे है तो उस पे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इन दोनों से ज्यादा होगा। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाबू क्वांटिटी ज्यादा होती है। देखो, जितना ऊपर बढ़ता चला जाऊंगा उतनी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। लेट सपोज यहाँ पे मैं प्लॉट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कर लेता हूँ, और इधर भी ऐसा ही कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज ऐसा है ना। अब मैंने सपोज यही वाला पॉइंट लिया है 4 और 3। तो देखो ए पे क्या है, कॉमोडिटी Y के 4 यूनिट्स हैं और कॉमोडिटी X के 3 यूनिट्स हैं। ऐसा है, IC1 पे ये है। अगर मैं इसी पॉइंट को आगे ले जाऊं IC2 पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉमोडिटी Y के तो 4 यूनिट्स ही हैं लेकिन X के 5 यूनिट्स हैं। X के 5 यूनिट्स हैं देखो यहाँ पे। तो ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, तो ऑफ कोर्स उस पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अगर मैं अच्छा और आगे चला जाऊँ, IC3 पे चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, तो लगभग देखो यहाँ पे क्या बन गया, मेरे पास 4 यूनिट्स हैं Y के लेकिन 8 यूनिट्स हैं X के। तो और ज़्यादा मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी है। ज़्यादा क्वांटिटी मतलब और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो जितना हाई चला जाएगा इंडिफरेंस कर्व उतना हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता चला जाएगा। ठीक है, समझे? क्लियर हुआ? इसलिए हम बोलते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। सही है, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लार्जर बंडल ऑफ गुड्स, यानी ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा? जिस बंडल में ज्यादा क्वांटिटी होगी उसमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक नंबर में आ जाता है कभी डिफाइन करने के लिए, वैसे आपसे नहीं पूछा जाता। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्यों? बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये बोलता है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी प्रेफर करेगा क्योंकि उससे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि हम बिस्किट लेने के लिए, पार्ले जी का बिस्किट ले लो, बेकरी पे गए, आपको वहाँ पे 2 पार्ले जी पड़े हुए दिखे। एक पार्ले जी का नॉर्मल बिस्किट और एक नया स्कीम के साथ आया, उस पर लिखा हुआ है 25% एक्स्ट्रा। वही सेम पार्ले जी है, एक पुराना पड़ा हुआ है बेकरी वाले के पास, एक नया आया 25% एक्स्ट्रा। कौन सा उठाओगे? 25% एक्स्ट्रा वाला उठाओगे। ह्यूमन टेंडेंसी ही ये है कि जो ज्यादा मिलता हो वो ले लो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये बोलता है कि एक रेशनल कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा ज्यादा वाली क्वांटिटी क्योंकि वो उसको ऑफर करता है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोल रहा है? जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है टोटल यूटिलिटी भी बढ़ती है। बट सर ये तो लॉ ऑफ डीएमयू के अगेंस्ट नहीं हो गया? लॉ ऑफ डीएमयू में तो आपने बढ़ाया था कि कंजम्पशन बढ़ेगा अगर तो सेटिस्फैक्शन गिरेगा। बेटा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, हम यहाँ टोटल की बात कर रहे हैं। अगर आप लॉ ऑफ डीएमयू के कर्व पे भी जाओगे तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है टीयू तो बढ़ेगा ही ना, टोटल तो बढ़ता ही रहेगा। एमयू गिरता है, टीयू बढ़ता है। ठीक है, चलो सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ गए। बस इतना है कि एक कंज्यूमर हमेशा प्रेफर करेगा ज्यादा वाली क्वांटिटी क्योंकि उसको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल का कुछ नहीं करना हमने। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये है बेटा कि आप एक एप्पल को गेन करने के लिए कितने बनाना को सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी एक एप्पल की जगह कितने बनाना सब्स्टिट्यूट करें।
पहले में 5 करे, फिर 4 करे, फिर 3 करे, तो वो कम होता जा रहा था MRS, नीचे आता जा रहा था। यही उसकी इंडिफरेंस कर्व की शेप का कारण भी है। अगर MRS डिक्रीजिंग है 5 4 3 2 1, इसीलिए जो शेप है वो कॉन्वेक्स बनी है। इंक्रीजिंग होता PPC जैसा तो कॉनकेव बनता, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, MRS रेफर्स टू द रेट, वो रेट जिस पे कॉमोडिटी सब्सटीट्यूट करी जाती हैं एक दूसरे से, ताकि टोटल सेटिस्फैक्शन सेम रहे, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन सेम रखना है, ज़्यादा नहीं कर सकते हम। तो टोटल सेटिस्फैक्शन को सेम रखने के लिए आपको एक कॉमोडिटी दूसरे के साथ सब्सटीट्यूट करनी ही पड़ती है। सही है। अब देखो MRS का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइस ऑफ बनाना डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एप्पल, बेसिकली चेंज इन बनाना डिवाइडेड बाय चेंज इन एप्पल। ठीक है, यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, सीधा सीधा चल जाता है। ठीक है, तो MRS क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व दिखाता है। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको दिखा ही चुका हूं, ये देखो, ये वही वाला कर्व वापस से आ गया। MRS की अगर हम बात करें तो पहले 5 का सेक्रीफाइस, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का सेक्रीफाइस हो रहा है ना, और ये कम होता जा रहा है ना। सर ये सेक्रीफाइस क्यों कम होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, इसके पीछे भी DMU है। सही है। अब इस कम होने की वजह से ही इसकी शेप इस तरीके की बनी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, कि जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है, जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है वो MRS के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो कॉन्वेक्स बनी, अगर ये इंक्रीजिंग होता तो ये कॉनकेव बन जाता, और अगर ये कांस्टेंट होता कि एक गेन तो एक सेक्रीफाइस, दूसरा गेन, फिर एक गेन तो एक सेक्रीफाइस, तो फिर ये कैसा बन जाता, स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो MRS की जो शेप है बच्चों वो डिपेंड करती है, MRS का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी। ठीक है, ये भी अपने पास लिख के रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। चलो सर, ये भी हमें पता चल गया। अब MRS डिमिनिश क्यों होता है, लॉ ऑफ DMU की वजह से, ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं। अल्टीमेटली पूरे चैप्टर में लॉ ऑफ DMU का बहुत बड़ा रोल है। सेटिस्फैक्शन जहां भी आप पढ़ोगे लॉ ऑफ DMU का बहुत बड़ा रोल आपके सामने आ जाएगा। प्रॉपर्टीज क्या है इंडिफरेंस कर्व की, बेसिक प्रॉपर्टीज बच्चों, सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, उसकी शेप कॉन्वेक्स होगी। क्यों होगी, डिमिनिशिंग MRS की वजह से, आपने पढ़ लिया। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की तरफ आएगा। कोई भी कर्व, अब तो बहुत सारे कर्व आप डाउनवर्ड स्लोपिंग पढ़ चुके हो, डिमांड कर्व पढ़ा, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, PPC पढ़ा, है ना। तो कोई भी कर्व आपने DMU का कर्व पढ़ा, नीचे की तरफ आ रहा था। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कब होता है, जब भी इनवर्स रिलेशनशिप होता है दो चीजों के बीच में। तो यहाँ पे भी देखो, एक बढ़ रहा था तो दूसरा कम हो रहा था, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए ये भी कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इट इंप्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये भी हमने पीछे पढ़ लिया था कि जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। सर क्यों, बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस, बड़ा बंडल होगा तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सर क्यों नहीं करते, देखो बेटा, अगर दो इंडिफरेंस कर्व ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो फिर ए पॉइंट पे दोनों का सेटिस्फैक्शन सेम हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सर ऐसा कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉइंट और लेता हूँ। देखो एक बात बताओ, ये दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं IC1 IC2। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व पे हर पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, है ना। अब देखो ये A जो है और B जो है ये IC1 पे है, तो IC1 पे A इज इक्वल टू B, ऐसा है, A इज इक्वल टू B। और IC2 जो कि इससे थोड़ा सा ऊपर है, ये A उस पे भी है और इस पे C है। IC2 पे A इज इक्वल टू C, IC2 पे A इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू B भी है, A इज इक्वल टू C भी है, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि B इज इक्वल टू C भी होना चाहिए। फिर तो ये तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C,
तो इसका मतलब B इज इक्वल टू C। तो क्या B और C सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं? एक नीचे है, एक ऊपर है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है भाई? इनका हो ही नहीं सकता। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर इंटरसेक्ट कर गया तो कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी हो गई, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकते। बात समझे? एक बात और ध्यान रखनी है बच्चों, एक छोटी सी, 4 प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होगा हमेशा MRS की वजह से, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दिखाएगा मोनोटोनिक प्रेफरेंस की वजह से। दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दो इंडिफरेंस कर्व्स का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एक छोटा सा सवाल हो जाता है कि क्या इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को टच तो नहीं कर सकते, बट क्या किसी एक्सिस को टच कर सकते हैं, एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को? ऐसा भी नहीं हो सकता बच्चों। सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर इंडिफरेंस कर्व ने किसी भी एक्सिस को टच कर दिया तो वहां पे तो वो दूसरा गुड जीरो हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ऐसा बन गया, ऐसा बन गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सपोज ये 5 है तो ये 0 लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, और हमें क्या करना है कि दो गुड्स का कंजम्पशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे तो एक 0 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर इधर टच कर दे ऐसा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पे 0 है, ये सपोज 3 है तो ये 0 है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बात समझनी है कि वो जिस भी एक्सिस को टच करेगा तो एक गुड 0 होगा, उसका मतलब 0 हो नहीं सकता क्योंकि कंजम्पशन ऑफ दो गुड चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व टच करता है वाई एक्सिस को, इट वुड मीन दैट कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस 0, और अगर एक्स को टच करता है तो इसका मतलब है कि वाई पे जो गुड है उसका 0 है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें कंजम्पशन चाहिए दो गुड्स का। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी बच्चों किसी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। आई होप आप सभी को इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस मैप, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज, MRS, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ये सब बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में नेक्स्ट वीक में, कल तो सैटरडे आपको रिवीजन करना है, यू हैव अ लॉट टू रिवाइज, बहुत कुछ है, तो कल बैठ के खूब अच्छे तरीके से रिवाइज करना और संडे को एंजॉय करना। तो कल मैं आपको शेड्यूल भी दे दूंगा नेक्स्ट वीक का। तो अगली क्लास में हम लोग बहुत शानदार तरीके से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद चैप्टर 2 क्लासेस ले ले, कोशिश करूंगा अगली क्लास में हो जाए, क्योंकि मैं 42 पेज पे आ चुका हूँ, 65 पेजेस का ये चैप्टर है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा है, और एक वीडियो में लगभग 10 से 12 पेजेस ही मैं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि मुझे समझाना भी होता है अच्छे तरीके से आप लोगों को। तो लेट्स सी, एक क्लास में होगा तो एक में ख़त्म कर देंगे, नहीं तो 2 में मैक्सिमम आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। आपके हाफ ईयरलीज सितंबर में होंगे, तब तक हमारा मैक्सिमम पोर्शन समाप्त हो जाएगा, ऑलमोस्ट सारा ही खत्म हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइक्रो के बाद हम स्टैटिस्टिक्स भी करेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से चीज़ें चलेंगी। और जिन बोर्ड्स में 12th में माइक्रो मैक्रो होता है, तो माइक्रो मैक्रो साथ में चल ही रहा है, तो आप लोग साथ साथ कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।